आखिरकार 5 साल देरी से ही सही, दरभंगा एम्स को बनाने का रास्ता साफ हो गया है। कई तरह के अड़चनों तथा जग हंसाई के बाद तारीख आ गया है इसके भूमि पूजन का। जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश और ऑसम वीडियो में बात करेंगे दरभंगा एम्स के भूमि पूजन, निर्माण कंपनी और एक चीज चुपके से बताऊंगा, किसी को बताना नहीं है। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कुछ पूछना है तो या शेयर करना है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले इस न्यूज़ को पढ़ते हैं, उसके बाद विस्तार से बताऊंगा एग्जैक्टली क्या होने वाला है। पीएम अगले महीने दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। जैसे कि आपको पता है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 7 सितंबर को दरभंगा विजिट पे थे और उन्होंने साइट का जायजा लिया। उसके बाद दिल्ली जाने के बाद उन्होंने क्या बताया है उसी के बारे में छापा गया है। जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स का शिलान्यास अगले माह करेंगे। एग्जैक्टली जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उस दिन एग्जैक्ट डेट नहीं पता था, हो सकता है कल यानी कि 26 सितंबर को दरभंगा एम्स का भूमि पूजन कर दिया जाए। दरभंगा एम्स के लिए जमीन राज्य सरकार ने उपलब्ध करा दी है। यह जमीन नीची लोलैंड है, जमीन वही है और कोई जमीन है ही नहीं। 1200 करोड़ रुपए इसके विकास के लिए और पैसे दिए जाएंगे। वैसे पूरे दरभंगा में ही नीची जमीन है, दरभंगा एक लोलैंड एरिया है, तो 1200 करोड़ और देने की बात करी तो इसका मतलब ये हुआ जो 2400 करोड़ दरभंगा का एम्स का बजट हो गया। आगे देखते हैं। एम्स के प्रस्तावित जमीन में पानी भरा रहने का खतरा रहता है। राज्य सरकार ने इस जमीन को भरने की भी सहमति दे दी है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस जमीन को न भरा जाए, इसका उपयोग किया जाए। इसीलिए आईआईटी दिल्ली से तकनीक सहयोग मांगा गया है। आईआईटी दिल्ली को एम्स भवन का ऐसा डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है जिससे पानी भरने की स्थिति में अस्पताल संचालन में कोई बाधा नहीं आए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने 7 सितंबर को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सोभन में एम्स के प्रस्तावित स्थल को दौरा किया था। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, जो जेपी नड्डा जी पहले ही भ्रमण कर चुके थे। राज्य सरकार ने दरभंगा एम्स निर्माण के लिए 187 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी है। जैसा कि इस मीडिया रिपोर्ट्स में आपने देखा, जेपी नड्डा जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही, तो आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो जैसे कितना लोलैंड एरिया है। और मैं अपने पुराने वीडियो में भी ये चीज़ बता चुका हूँ, जो बहुत सारा वहाँ पे पानी भर जाता है अगर बारिश के मौसम में। तो ऐसा आईआईटी को सौंपा गया है। आईआईटी जो इसके डिज़ाइन को ऐसे बनाया जाएगा जिससे यहाँ पे पानी लगने के बावजूद भी एम्स के ऑपरेशन में कोई भी बाधा ना हो, एम्स का काम सुचारू रूप से चलता रहे। एक चीज़ और जो है मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ का जो अगर आप ज़मीन खरीदने के इच्छुक हैं तो अब आप ज़मीन खरीद सकते हैं, क्योंकि इस पूरे ज़मीन को चिन्हित कर लिया गया है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, और इसके एम्स को बनाने का बजट भी अब बढ़ा दिया गया है। जैसे कि आपने देखा, जो 1200 करोड़ एम्स बनाने में लगेगा और 1200 करोड़ के आसपास इस मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1200 और इसको भरने में लगेंगे, तो 2400 करोड़ हो गया। हालांकि मेरे को पता था 2000 करोड़ रुपया ही इसके लिए अलग से, मतलब 800 करोड़ आवंटित किया गया है। तो मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने या अपने सूत्रों की, ये बाद में देखेंगे, लेकिन बन जाए। 5 साल देरी से क्यों बना, तो आप सबको पता है, जो इसको पहले डीएमसीएच में बनाना था, उसके बाद इस स्थल को चुना गया। कुछ राजनीतिक लोग इसमें इन्वॉल्व थे, डॉक्टर्स की लॉबी इसमें इन्वॉल्व थी, जो दरभंगा एम्स दरभंगा में न बन के सहरसा किसी और जगह पे बने, चूँकि यहाँ के पावरफुल लॉबी, डॉक्टर लॉबी के दुकान थोड़े से बंद होने वाले हैं, उस पर थोड़े से अंकुश लग सकता है इस दरभंगा एम्स के खुलने से। दरभंगा के लिए ये इतना फ़ायदेमंद है, जो दरभंगा के पश्चिमी भाग में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और SH50 के बीच का जो पूरा एरिया है वो डेवलप होगा, प्लान वे में बनेगा। तो इस स्थल का एक अपना महत्व है। जो डिसएडवांटेज है वो है, जो हानि लग हो सकता है वो है
कुशेश्वर स्थान के लोगों को लिए, कुशेश्वर स्थान या दरभंगा के जितने भी सुदूर पूर्वी है उसके लोगों के लिए जो डायरेक्ट पहुंचने के लिए यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट, जैसे कि नाका नंबर 5 से डायरेक्ट यहाँ पे रोड बनाया जाए इस एम्स तक पहुंचने के लिए। तो इन पूर्वी घनश्यामपुर, पाली, मनीगाछी, कुशेश्वर स्थान, सहरसा, मधेपुरा, इन लोगों के लिए एक अच्छा मार्ग बीच में ही, दरभंगा शहर के बीच से ही निकल जाएगा, कहीं घूम के जाना नहीं पड़ेगा। तो ये डिज़ाइन और लो लैंड की वजह से जितना भी मैं इन्फॉर्मेशन केंद्रीय मंत्री जी दिए थे उसको मैं विस्तार से बता रहा हूँ। जो इसको लो लैंड एरिया है, इसी वजह से IIT दिल्ली को इसको डिज़ाइन बनाने को कहा गया है और डिज़ाइन बेहतरीन बने। दूसरा इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन है इसके निर्माण से संबंधित। इसका निर्माण करने वाली कंपनी को भी चुन लिया गया है। तो हम दूसरा न्यूज़ देखते हैं, इसके बाद बताऊंगा चुपके से एक बात। तो इस दूसरे न्यूज़ को देखते हैं पहले। तो दूसरा जो न्यूज़ है, दरभंगा एम्स के निर्माण का जिम्मा HSCC को मिला। जल्दी जल्दी से पूरा न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर आपको इसके बारे में बताऊंगा। केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दरभंगा निर्माण का जिम्मा HSCC इंडिया लिमिटेड को सौंपा है। यह कंपनी NBCC इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली है, यानी कि सब्सिडरी कंपनी है। HSCC NBCC की सब्सिडरी कंपनी है। एम्स दरभंगा का निर्माण प्रोजेक्ट 1261 करोड़ रुपए का है, यानी कि बिल्डिंग बनाने में इतना खर्च होगा। जैसे कि वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, जो बिल्डिंग बनाने का निर्माण कुछ और है और उसके भराई का कुछ और निर्माण है। HSCC अब एम्स निर्माण के लिए निविदा निकालने की प्रक्रिया शुरू करेगी। दोस्तों, HSCC को अस्पतालों के निर्माण में विशेषज्ञता हासिल है। इससे पहले यह एम्स नागपुर, कल्याणी यानी कि मुंबई, दिल्ली, रायबरेली आदि का निर्माण भी कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक यह परियोजना 188 एकड़ भूमि में तैयार होगा, जिसके लिए सरकार ने पहले ही भूमि आवंटित कर चुके हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूं। दोस्तों, एम्स निर्माण के सबसे लेटेस्ट वीडियो आपको ग्राउंड रिपोर्ट मिलता रहेगा इस चैनल पे। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चुपके से एक बात बता रहा हूँ, ये जो डॉक्टर्स वगैरह हैं यहाँ पे अपना दुकान खोल रखे हैं, नो भी ज़रूरत पड़े फिर भी आप ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, दिस टेस्ट, दोस टेस्ट आप करवाते हो, फालतू के गरीब के पैसे लूटते हो ना, उस पर आपको अंकुश लगने वाला है। क्योंकि दरभंगा एम्स जैसे ही खुलेगा 3000 और पेशेंट वाली क्षमता वाले इस हॉस्पिटल से बहुत हद तक गरीब लोगों को, हमारे आपके जैसे लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो में जो डॉक्टर्स लोग जो इस प्रोजेक्ट को, जो डॉक्टर्स लॉबी है इसको लेट करवाया है, उनके लिए बुरी खबर है और हम जनता के लिए अच्छी खबर। इसको सपोर्ट करें, वीडियो देखते रहें।